हेलो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इतने ही नहीं तंदुरुस्त होंगे। चलिए दोस्तों, तो आज हम पढ़ाने वाले हैं भाई समानांतर श्रेणी एपी टीपी पिएंगे भाई हम और आप। हाँ जी, सावन खत्म हो गया भाई। जिस तरह भोले बाबा भाई पी के एकदम मदन रहते हैं भाई, हाँ, तो वैसे ही आज हम एपी पढ़ाएंगे भाई, एकदम आप भी मदन हो जाइएगा। हाँ, नो डाउट ऑब्जेक्टिव करिएगा, टीट आउट भाई, मेरा 100% वादा है जी। हाँ, क्योंकि हम ऐसे नहीं चाहते हैं कि मैथ से माथा दर्द नहीं करेगा, पढ़ लेना मेरा भाई, हर्ज नहीं करेगा, क्योंकि मैथ का पागलपन इसी चैनल पे होता है तम। तो मेरे भाई आज पढ़ाएंगे भाई समानांतर श्रेणी एकदम विधिवत विस्तार से। अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो भाई आज के फर्स्ट प्रश्न तो देते हैं कि नो डाउट कैसे किया जाए, ठीक है। तो दोस्तों, यह लास्ट वीडियो है भाई समानांतर श्रेणी का, एपी का, एमबीडीजेड का भाई। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोग तो 25 तक प्रश्न बता दिया था, नो डाउट सीधे टीच आउट करा दिया था भाई। अगर आप नहीं देखे भाई, डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, जाते देख लीजिएगा। हबड़ाना नहीं है भाई, अभी जाना नहीं है। इस वीडियो तो देखने के बाद भी आप जाके देख सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे आज 26 नंबर प्रश्न को देखेंगे। हाँ जी, नो डाउट करेंगे, सीधे टीच आउट करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे 26 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्या कह रहा है दोस्तों, देख लेते हैं जी। हाँ जी, थोड़ा सा भी बतलुलाई नहीं होगा, सिर्फ पढ़ाई पे बातें होगा और सिर्फ क्वेश्चन से मुलाकातें होगा। ए गुरु जी क्या कह रहा है भाई, चलो तो भाई हम भी देख ले। कह रहा है भाई कि यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, भाई प्रथम पद तो ए आता है, पूरा दुनिया जानता है भाई, आप भी जानते होंगे तब जब सब्जेक्टिव क्लास किए हैं भाई तब। सर्व अंतर डी हो तो इससे प्रथम एन पदों का योग होगा। प्रथम एन पदों का योग मतलब एस एन, मतलब एन पदों का योग का मतलब होता है एस एन, मान एस मतलब योग आ एन माने पदों का भाई। फॉर्मूला क्या होता है तो तुझे मालूम है भाई, n/2 ए गुरु जी 2a प्लस n-1d या नहीं लगेगा ठंडी, क्योंकि गर्मी का मौसम है भाई। मैंने बार बार तुझे बताया भाई, जब भी एस एन देता है, जब भी पदों का योग देता है तो यही फॉर्मूला लगा लेना, अब फट दे आंसर तो बुला लेना, समझे ना। तो भाई एसन का फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए आपको। इस सब्जेक्टिव में भी पूछता है भाई सवाल इस पे, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। जब ए दिया है आयन पदों का योग होता है भाई, तो यही फॉर्मूला लगा लेना मेरे भाई। चलिए ऑप्शन में देखते हैं जी, जरूर दिया ही होगा, जरूर दिया ही होगा ऑप्शन में। तो 26 नंबर का राइट आंसर भाई ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, 60 दिन आंसर आएगा, नो डाउट ए मोर भैया सीधे तरके आना परीक्षा हॉल में टिक आउट। तो हम वही तो तरना सिखाते हैं जी, हम वही तरना सिखाते हैं मेरा भाई। तो चलिए चलिए जी 27 नंबर प्रश्न देखेंगे। हाँ जी, 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है। भाई समानांतर श्रेणी में तब नहीं होता है जब डी का मान बराबर नहीं होता है भाई। डी का मान बराबर आएगा तो समानांतर श्रेणी में, मतलब अंतर बराबर तो समानांतर श्रेणी में, अंतर बराबर नहीं तो भाई समानांतर श्रेणी में नहीं। जैसे ऑप्शन नंबर ए तो देखते हैं भाई, तो दे रहा है गुरुजी ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d दिया है। हाँ जी, 3d डॉट। अब मेरे प्यारे देखो जी, अगर हम अंतर निकाले तो a प्लस डी में से भाई ए हटाएंगे, क्योंकि दूसरा पद डी का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, तुझे मालूम है। अब देखो तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, सिर्फ डी आया। अब ये दोनों का अंतर निकालेंगे भाई, तो भाई डी का फॉर्मूला हो जाएगा a3 माइनस a2, मान पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, तीसरा पद में से दूसरा पद हटाएंगे तो तीसरा पद क्या है जी, a प्लस गुरु जी 2d है माइनस ए प्लस डी है, यही तो है। हाँ जी, अब देखो मेरे प्यारे, तो ए प्लस 2d अब माइनस से गुणा हो जाए तो माइनस ए अब माइनस प्लस माइनस डी। देखो मेरे प्यारे, इस ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2d में से ए 2d निकालेंगे तो भाई ए 2d, इसका मतलब गुरु जी एपी में ही आ रहा है। इसी प्रकार देखो जी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 3d में से 2d हटाएंगे ए 2d, माने अंतर बराबर, सिर्फ डी आ रहा है। तो यह एपी में है गुरु जी, ये आंसर होता नहीं। तहरा कौन एपी में नहीं है, सवाल यही तो तहरा सवाल कि कौन समानांतर श्रेणी में, हाँ निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है भाई, एपी में नहीं है या समानांतर श्रेणी में नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए तो है, क्योंकि अंतर बराबर आ रहा है जी, अंतर बराबर आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी तो चेतअप करना पड़ेगा मेरे प्यारे, ऑप्शन नंबर बी तो। चलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बहन, ऑप्शन नंबर बी तो देखते हैं जी, नो डाउट सीधे तरते हैं भाई टीट आउट। चलिए जी चलिए, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है मेरे भाई कि √2 और क्या गुरु जी
√8 और दे गुरु जी √18 √32। मेरे भाई देखो जी a2 माइनस a1 तरो जी, a2 माइनस a1 कर लो, a2 माइनस a1 मैंने दूसरा पद में से भाई पहला पद a2 भाई √8 है, a1 क्या है भाई √2 है। जब इसको तोड़ो दे तो आ जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8 माइनस √2। अब तो जी सर जी 8 के बराबर में इतना लिखे हैं था, तो हम बोले हाँ जी √8 के बराबर में 2√2 मैंने लिख दिया। अब बोलो कैसे गुरु जी? ऐसे भाई अब इसका फैक्टर तो ये तो 4 आएगा, इसका फैक्टर तो ये 2 आएगा, 2 चौथा 8 2 दूना 4, ये दोनों तो जोड़ा ला दिया तो बाहर, आज इसका नहीं लगा अंदर। अब मेरे भाई देखो कि 2√2 में से a2√2 घटाओ दे तो a2√2 आएगा भाई, √2 आ गया। डिफरेंट क्या आया भाई? √2 आ गया गुरु जी। अच्छी बात है भाई। चलिए जी फिर आगे निकालते हैं। अब आगे जब हम निकालते हैं भाई डी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या भाई a3 माइनस a2 कर देते हैं, मतलब 1 2 3 तीसरा पद में से दूसरा पद हटाते हैं तो d इक्वल टू आ जाएगा √18 भाई √8। अब देखो तो d इक्वल टू √18 तो आप लिख सकते हैं 3 तरीका 9 9 हाँ 3 तरीका 9 9 दूना 18 क्या लिख सकते हैं भाई? 3 तरीका 9 9 दूना 18, क्योंकि इसमें 3 का 2 जोड़ा लाया, जैसे 18 का फैक्टर करोगे तो देखो यही ना आएगा, ये दोनों का जोड़ा लग जाए तो बाहर आ, जिसका नहीं लगा भाई अंदर, क्योंकि ये दो जोड़ा में आ जाए तो इस तो बाहर ये दो लिख देंगे, इसका नहीं लगा तो भाई अंदर। तो 3√2 आया जी, तो मैंने 3√2 लिख दिया माइनस। अभी √8 तो बदले में लिखे थे 2√2, तो भाई 2√2। अब देखो 3√2 में से 2√2 घटे तो 2√2 a2√2, 3√2 में से 2√2 घटे तो भाई a2√2। डिफरेंट भाई यहाँ पे √2 यहाँ पे भाई √2। इसी प्रकार अगर √32 तो भी करेंगे तो वही आ जाएगा 4 चौथा 16 16 दूना 32। मेरे प्यारे यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते 16√2, इसको लिख सकते हैं भाई 4 चौथा 16, हाँ 4 चौथा 16 16 दूना 32, ठीक है 4√2, इसको लिखेंगे भाई क्या 3√2। तो बात इतनी हो जाए, फिर अंतर कितना था √2 था, तो भाई √2 भाई अंतर बराबर है, डिफरेंट बराबर है, इसका मतलब ये अभी एपी में है। ऑप्शन नंबर बी भी आंसर हो जा ही नहीं। आप समझ सकते हैं, इतना ऐसा तो नहीं है कि अपना दान है, क्योंकि आप सब्जेक्टिव तलाश किए हैं भाई, सब्जेक्टिव पढ़ के आए हैं तभी तो ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। चलिए मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं जी। हाँ ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। ऑप्शन में कि सी नंबर में क्या दे रहा है भाई? 27 नंबर का सवाल है जी। हाँ जी ऑप्शन नंबर इसके ऑप्शन सी को भाई हल करके चेकअप करना है कि सही में यह एपी में है कि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में भाई देखते हैं कि 0.3 दे रहा है, तोमा दे रहा है, और क्या 0.33 दे रहा है और 0.33 दे रहा है। इतने ही से मालूम चल जाएगा मेरे प्यारे आज क्या निकालूं मैं। अब देखो जी 0.33 में से 0.3 घटाओ दे तो ये 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इतना आ गया। अब इतना में से तुम अगर इतना घटा रहे हो मेरे प्यारे 0.33 तो क्या आएगा? 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0। अब यहाँ पे देखो a2 माइनस a1 कर दिया भाई, a2 तमान है, ये a1 तमान है, a3 माइनस a2 किया, ये a3 तमान है, a2 तमान है। मैंने घटाया तो यहाँ पे 0.03 आ रहा है, यहाँ पे 0.003 आ रहा है। इसका मतलब डिफरेंट बराबर नहीं है जी, डिफरेंट बराबर नहीं है, डिफरेंट बराबर नहीं है मेरे प्यारे। तो यही एपी में है, नो डाउट हो जा, सीधे टिक आउट हो जा। ऑप्शन नंबर सी सर्ट आंसर आएगा, नो डाउट एमर भैया सीधे कर लेना जी टिक आउट। चलिए मेरे प्यारे 28 नंबर सवाल तो देख लेते हैं जी कि नो डाउट कैसे गुरुजी किया जाए टिक आउट। तो 28 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप प्रोटेस्टिंग में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरुजी देखने की जरूरत है। कह मेरे भाई कि समानांतर श्रेणी 2 7 12, हाँ जी 2 7 12 डॉट डॉटो का प्रथम 10 पदों का योग होगा। 10 पदों का योग, 10 पदों का, इसका मतलब एस 10 पदों का योग, योग मतलब योग एस आप 10 तहरा माने पद माने एन का मान भाई 10। अब देखिए जैसे हम बताएंगे एस एन, ठीक है, एन जहाँ पे भाई दे दिया 10। अब एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं मेरे प्यारे, तो आप तो याद हो जाती n/2 2a प्लस n माइनस 1d होता है गुरुजी। अब एस एन माने 10 पदों का योग, तो क्या लिखेंगे एस 10 इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 2 दूने ए जगह पे ए गुरुजी 2 अब प्लस एन जगह पे 10 माइनस 8 और डी के जगह पे ए गुरुजी डिफरेंट, हाँ जी 12 में से 7 जाए तो ए गुरुजी 5, या 7 में से 2 दिया तो ए गुरुजी 5, डिफरेंट 5 का है भाई। 2 5 10 5 हो जाएगा 5 और 2 दूना 2 गुरुजी 4 और 10 में से ए दिया 9 और 9 5 45,
इतना ही तो होगा। तो 10 में से ए दिया 9 और 9 पचे 45 गुरु जी, तो 5 4 9 हो जाएगा गुरु जी, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 49। दूना कर लीजिए 9 9 6 9 पचे 45 के 5 हर्षणीय 4, हाँ 4 पचे 20 4 24, 245 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। 49 में आप 5 से गुणा करते भी दे सकते हैं जी। चले मेरे प्यारे 245 28 नंबर का राइट आंसर 245। हाँ जी 245 ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट। ए मोरे भैया तरती आ जाना, तुम टिक आउट। चलिए जी, क्योंकि हम तराते हैं भाई ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन नो डाउट। ए मोरे भैया तरना सिखाते हैं टिक आउट। चलिए चलिए भाई 29 नंबर सवाल तो देखिए जी कि नो डाउट कैसे टिक आउट होगा। चलो मेरा भाई कह रहा यदि a इक्वल टू, हाँ जी a इक्वल टू a के पावर 3 दूणे 3, b इक्वल टू भाई क्या 2 दूणे 3, c इक्वल टू मेरे प्यारे 3 के पावर n दूणे 5, तथा ए बी सी का एलसीएम, हाँ जी एलसीएम क्या दे दिया, एलसीएम इक्वल टू क्या दे दिया 2 के पावर 3 दिया, और 2 के पावर 3 दूणे 3 के पावर 2 दूणे 5, 2 के पावर 3 दिया, हाँ जी 2 के पावर 3 दिया, 3 के पावर 2 दे दिया और दूणे 5, तो n के बराबर होगा भाई। n का मान क्या होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट। अब तो मालूम है भाई एलसीएम में सबसे बड़ा वाला पावर जो चूज करते हैं वही लिखते हैं। तो n का पावर, n किस पे भाई 3 के ऊपर n है, तो यहाँ पे देखते हैं भाई कि 3 के जब ऊपर n है तो 3 कहाँ पे है भाई, इसमें 3a2 है, इसमें 3a2, इसका मतलब पावर 8 है। यहाँ पे 3 का पावर n है, इसका मतलब क्या होगा, तो सबसे बड़ा वाला पावर तो लिखा जाता है, इसका मतलब 3 का पावर 2, तो ई तो लिखाया नहीं होगा, ई तो लिखाया नहीं होगा क्योंकि पावर 8 है, इसका मतलब यही लिखाया होगा, इसका मतलब 3 का पावर 2 ही होगा। इसका मतलब ये साबित हो रहा है कि n का पावर 2 होगा। तभी तो 3 का पावर इतना लिखा दिया है, जैसे जो सबसे बड़ा पद होता है उसी तो लिखा जाता है। यहाँ पे हमने गलती कर दिया था जी, ऑप्शन नंबर ए, तो मैंने गलती नोट कर लिया। कितने नंबर 29 29 29, हाँ जी 29 नंबर सवाल, हाँ 2 का पावर 3 है, ठीक है 2 का पावर 3 है। अब देखो भाई 2 का पावर 3 है, यहाँ पे 2 का पावर 1 है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा वाला तो लिखा दिया, जिसका पावर ज्यादा है तो यहाँ पे बड़ा वाला तो लिखा दिया। अब 5 है तो भाई 5 तो उतारा जाए, इसमें ये दोनों में से कौन उतारा जाए भाई, तो यहाँ इस उतारा जाए, क्योंकि यहाँ पे पावर n है तो मालूम नहीं, तो भाई यहाँ पे तो दे रहा है ना कि 3 का पावर 2 है, इसका मतलब n जहाँ पे क्या होता 2 होता, तभी तो बड़ा वाला सब ये दोनों में से बड़ा यही ना है, 3 का पावर 2 है, तो यही होता हमारा राइट आंसर 3 का पावर 2, तो मतलब n जहाँ पे 2, नो डाउट और सीधे टिक आउट। चले मेरे प्यारे, चलिए जी देख लेते हैं ऑप्शन नंबर, हाँ n का पावर 2 नो डाउट हो जाए, सीधे टिक आउट। हाँ जी 39 का नंबर का राइट आंसर 2 ऑप्शन नंबर सी 60 दिन आंसर आएगा, नो डाउट। एमर भैया सीधे कर लेना टिक आउट, 39 नहीं ना 29। चलिए मेरे प्यारे 30 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं जी कि नो डाउट सीधे कैसे किया जाए टिक आउट। चलिए 1 से लगातार 3 प्रतिशत संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में से कौन सा है, 1 2 3, 3 प्रतिशत संख्या के माध्यम, मेरे प्यारे देख लो 1 2 3 लगातार कह रहा है भाई, ये तो मतलब शुरू से कह रहा है, हाँ यही ने कह रहा है, देख लीजिए भाई 1 से लगातार 1 2 3 जैसे 3 होते प्रतिशत संख्या है जी, हाँ जी प्रतिशत संख्या मैंने लिख दिया। इसका माध्य तो भाई बीच में कौन आएगा, इधर ये 2 छाट दीजिए, इधर ये 2 छाट दीजिए, बीच में 2, इसका मतलब राइट आंसर 2 नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, ए गुरु जी ऑप्शन में तो दे नहीं रहा है, 6 दे रहा है, 4 दे रहा है, 6/3 दे रहा है भाई, 5/2 दे रहा है, अच्छा 6/3 दे रहा है ना जी, 6/3 दे रहा है तो 3 दूना 6 तटाई जाता 2 आ जाएगा, इसका मतलब राइट आंसर है। इस तो बोलिए या इस तो बोलिए, बात इतने है जी, क्योंकि 6/3 दे रहा है तो भाई 3 दूना 6 2 तो बराबर है, 2 के बराबर ही है। ऑप्शन नंबर सी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी नो डाउट सीधे टिक आउट, जो ऑलरेडी आप लोग की किताब में दिखाई दे रहा है। चलिए मेरे प्यारे, चलिए भाई 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं, नो डाउट सीधे टिक आउट करते हैं जी। आज के क्लास में भाई इस चैप्टर तो भाई बल्ले बल्ले करने वाले हैं, हाँ मेरे प्यारे, इसलिए आज के भाई क्लास को छोड़ना नहीं है भाई, अंत भला तो सब भला होए।
चल एपी था सामान्य पद, हाँ जी 31 नंबर था, एपी था सामान्य पद 3x प्लस 5 तो सार्वंतर होगा। मेरे प्यारे तारा इस सार्वंतर क्या होगा, मुझे डिफरेंट निकालना है मेरे प्यारे। तो एक बार एन एच जगह पे एच रहते या एन है ना जी, एच है, चलिए तो एच जगह पे यहाँ पे एच रखते रहेंगे भाई, प्रथम पद निकल जाएगा। अगर एच इक्वल टू 1 2 2 तो निकाल लेंगे भाई प्रथम पद। एच जगह पे जब 1 रखेंगे तो 3 इतम 3 और 5 3 8 हो जाएगा भाई। इसका मतलब a1 इक्वल टू 8 निकल जाए जी। अब a2 निकालना है जी, a2 निकालना है तब दूर रखेंगे तो देखो यहाँ पे एच पे जब दूर रहेंगे तो 3 दूना 6 और 6 5 11 गुरु जी 11। अब डिफरेंट निकाल लो भाई, 11 में से 8 दिया जी, 11 में से 8 दिया 8 9 10 2 भाई, डिफरेंट कितना 2, हमारा राइट आंसर 2, नो डाउट सीधे ठीक डाउट। चले मेरे प्यारे तो 31 नंबर था, 31 नंबर था भाई राइट आंसर जी 2, 31 नंबर था राइट आंसर 2, नो डाउट एमर भैया कर लेना तुम टिक आउट। 31 नंबर था राइट आंसर 2, ऑप्शन नंबर सी। ए गुरु जी 8 9 10 11 8 2 10 न होता है जी, 3 न होता। हाँ। छोटी छोटी गलतियां होते रहता है भाई, 8 9 10 11 3 न होगा। चलिए ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन में देखते हैं भाई डी, हाँ 31 था 31 था भाई 31 था 3, ऑप्शन नंबर सी, हाँ सर्ट आंसर आएगा। नो डाउट एमर भैया सीधे कर लेना तुम टिक आउट। चले मेरे भाई 32 नंबर सवाल तो देखते हैं, नो डाउट कैसे किया जाए टिक आउट। 32 नंबर सवाल थोड़ा सा भी अदुताना ना है, इधर उधर जाना ना है, क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन नो डाउट सीधे टिक आउट। प्रथम 3 संख्याओं का माध्य होगा, अभी मैंने बताया था प्रथम माने 1 से 1 2 3 भाई माध्यता होगा 2 होगा, नो डाउट होगा सीधे टिक आउट होगा। 32 नंबर का राइट आंसर 2, हाँ 32 नंबर का राइट आंसर 2, हाँ जी ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट एमर भैया कर लेना तुम टिक आउट। चलिए भाई 33 नंबर सवाल तो देखिए, 33 नंबर सवाल तो देखिए जी, 33 नंबर सवाल आता रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में है भाई, कौन एपी में है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मेरे प्यारे 2 4 8 16। अब देखो मेरे प्यारे कि क्या यह एपी में है, तो अंतर निकालो जी, अंतर 2 था, यहाँ पे अंतर 4 था, कि 4 से 8 हुआ है। तो अब मेरे प्यारे बताओ कि अंतर बराबर नहीं, डिफरेंट बराबर नहीं। यहाँ पे देखो तो 16 में से 8 घटाओ दे तो भाई 8 आ रहा है, 8 में से 4 घटाओ तो भाई 4 आ रहा है, 4 में से 2 घटाओ तो 2 भाई। देखो तो अंतर बराबर आया, इसका मतलब ना गुरु जी ना, यहाँ पे अंतर बराबर नहीं, डिफरेंट बराबर नहीं, इसका मतलब एपी में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी तो देखते हैं जी, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है गुरु जी 8 3 9 27। इत ऐसे ही लग रहा है कि एपी में नहीं है भाई। 3 में से 1 जाए तो 2 आएगा, और 9 में से 3 जाए तो भाई 6 आएगा, इसका मतलब यहीं पे देखो भाई अंतर बराबर नहीं, इसका मतलब एपी में नहीं। ऑप्शन नंबर सी को चेकअप कर लेते हैं जी। ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रहा है गुरु जी ए स्क्वायर ए क्यू A4 डॉट डॉट। अब मेरे प्यारे भाई देखो घटाएंगे डिफरेंट निकालेंगे, तो ए स्क्वायर में से ए, तो भाई ये तो स्क्वायर में है तो घटे जाता है इसे गुरु जी, तो कॉमन ले लेते हैं, तो ए माइनस 1 हो जाएगा। तो ए में ए से गुणा करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए तब ए, हाँ जी यही होगा। यहाँ पे देखते हैं भाई फिर ए दौरी डी निकालते हैं, A3 माइनस A2 करते हैं, तो डी इक्वल टू 1 2 3 तीसरा पद आता रहा ए क्यू माइनस ए स्क्वायर। अब देखो तो डी इक्वल टू भाई ए स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं हम तो क्या बचेगा a माइनस 1। अब यहाँ पे देखो भाई डिफरेंट आ रहा है a इंटू ए माइनस 1, यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 1। यहाँ पे क्या डिफरेंट बराबर है, यहाँ पे देखो a है, यहाँ पे a का पावर है भाई 2 है, तो सर जी डिफरेंट बराबर नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, इसका मतलब राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट। सीधे कर लेना भाई टिक आउट, चेकअप करने का जरूरत भी नहीं है। तो 4 दो में से जब 3 दो नहीं हुआ तो भाई चौथा तो फिर से थी यही होगा। चले मेरे प्यारे, हाँ जी 34 नंबर सवाल तो देखते हैं, नो डाउट सीधे टिक आउट करते हैं जी, कैसे ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन किया जाए, नो डाउट सीधे टिक आउट भाई। चलिए मेरे प्यारे 34 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रथम 3 लगातार प्रचुर संख्या का माध्य होगा, अभी मैंने बताया था 2 1 2 3
भाई तीन तो है प्रथम तीन लगातार प्रति संज्ञा मध्य दो, नो डाउट सीधे टिक आउट। चले मेरे प्यारे, अभी तो अभी बताया ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है नो डाउट, सीधे कर लेना मेरे प्यारे टिक आउट। चलिए जी चलिए 35 नंबर सवाल तो देते हैं नो डाउट एदुरु जी तैसे किया जाए टिक आउट, तैसे किया जाए टिक आउट। हाँ जी 35 नंबर सवाल कह रहा है कि एपी 10 7 10, हाँ जी सॉरी 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद है भाई, 30वां पद है तो इसका मतलब ए 30 का फॉर्मूला लगा लीजिए। फॉर्मूला होता है ए प्लस 29d, आपको तो मालूम है ए 30 का फॉर्मूला। अब तो ए का मान गुरु जी 10 आप प्लस 29 डी का मान भाई 7 में से 10 घटा दीजिए तो 7 3 10 गुरु जी माइनस में, क्योंकि यह छोटा है ये बड़ा है, आपको तो मालूम होगा ना जी, यह छोटा ही बड़ा है तो जो फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 समझा ही देते हैं तो d इक्वल टू, अब देखो a2 पहला पद दूसरा पद भाई 7 माइनस 10 तो भाई कितना आएगा -3 आएगा कि नहीं आएगा तो गुरु जी आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली -3 कर दिया है। इतना छोटी छोटी बात आप लोग को आ जाना चाहिए, क्योंकि इतना बारीकी से भाई ऑब्जेक्टिव बनाओगे इतना समय लगाओगे तो काम तय से चलेगा। ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करना होता है, नो डाउट सीधे टिक आउट। अब देखो मेरे प्यारे यहीं पे दे लो प्लस माइनस माइनस लिख दो मेरे भाई, 3 9 27 से 7 हर से 2 और 3 2 6 7 8, हाँ जी 87। अब घटा दो भाई आ जाएगा 77, इतना तो तुझे आना ही चाहिए, ये बड़ा है तो भाई इसका सिंबल लगा दो -77 हो जाएगा 35 नंबर तो राइट आंसर भाई -77 जी 35 तो राइट आंसर भाई -77 ऑप्शन नंबर सी 60 आंसर आएगा नो डाउट 80 देकर लेना टिक आउट। हाँ जी बहुत बढ़िया प्रश्न है, पेपर में पूछा भी है, बोर्ड मॉडल सवाल है भाई, बीएम लिख रहा है। हाँ जी ऐसे ही प्रश्न आते हैं परीक्षा हॉल में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए मेरे भाई मेरे बहन मेरा दोस्त मेरे सहपाठी भाई ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। हाँ जी वीडियो तो लाइक करने की जरूरत है, चैनल सब्सक्राइब करने की जरूरत है, अपने दोस्त यार सहपाठी के पास शेयर करने की भी जरूरत है, क्योंकि आप ना शेयर करोगे तो फिर तरे जाता हूँ, आप सपोर्ट नहीं करोगे तो भाई तरे जाता हूँ, आपका दोस्त भी पढ़ेगा सब आगे बढ़ेगा। चलिए 36 नंबर सवाल कह रहा है एपी, हाँ जी -3 -1/2 तो 11 पद है भाई, 11वां पद है। क्या है भाई 11वां पद के लिए भाई फॉर्मूला मैंने बताया कि ए 11 का फॉर्मूला ए प्लस 10d होता है गुरु जी। अच्छा ए का मान भाई -3 अब प्लस 10 है दूने, डी का मान सर कैसे निकाले तो तुझे मैंने बता दिया भाई डी का फॉर्मूला क्या a2 माइनस a1। अब d इक्वल टू a2 का दे रहा है भाई -1/2 माइनस a1 का दे रहा है जी -3, अब तो यही तो दे रहा है तो d इक्वल टू -1/2 अब माइनस माइनस प्लस भाई 3 बाई में ये चला देंगे तो d इक्वल टू लघुतम आ जाएगा 2 तो 2 एतम 2 तो -8 प्लस है तो प्लस 1 दूना 2 तो 3 दूना 6। अब देखो माइनस प्लस माइनस तब 6 में से ए दिया तो गुरु जी 5, अब /2 आ जाएगा जी, ये बड़ा है तो इसका सिंबल माने प्लस में तो डिफरेंट आ जाए भाई 5/2, तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई 5/2। तुझे दिक्कत है क्या, दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। अब देखो काट देते हैं भाई 2 5 10, अब देखो -3 अब 5 25 25 तो माइनस प्लस माइनस तो 25 में से जब 3 जाएगा तो आ जाएगा 22, और वह भी प्लस में, क्योंकि भाई प्लस का सिंबल बड़ा है जी, यह बड़ा है इसके आगे प्लस है तो हमारा राइट आंसर होगा 22, तो 36 का राइट आंसर 22 नो डाउट एमर भैया कर लेना तुम टिक आउट। चलिए भाई चलिए जी देख लेते हैं जी 36 नंबर का राइट आंसर 22 ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी नो डाउट एमर भैया कर लेना तुम टिक आउट, क्योंकि हम बताते हैं भाई प्यार से, हाँ विधिवत और विस्तार से, ऐसे थोड़ी बोले हैं कि आज एकदम आज धोर से पिला देंगे भाई एकदम मदन हो जाइएगा आप। तो एपी के भाई केपी हम और आप करेंगे भाई इसी चैनल पे बात। चलिए भाई 37 नंबर सवाल तो देते हैं जी गुरु जी 37 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। चलो भाई चलो 37 नंबर सवाल पे चलो जी। कह रहा यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद, हाँ 8n-2 ठीक है हो तो उस श्रेणी का 7वां पद होगा, मतलब 7 नंबर पद कह रहा है भाई, तो n के जगह पे भाई 7 ले देंगे 7वां पद निकल जाएगा, मतलब s ढूंढ n जगह पे 7 -2 तो 7 8 56
अब -2 तो आ जाएगा 54, आ जाएगा 54 मेरा राइट आंसर भाई। 37 तो राइट आंसर 54, नो डाउट अस्सी दे तर लेना भाई टी आउट। चलिए मेरे भाई एकदम ऑब्जेक्टिव के लिए भाई ऑब्जेक्टिव वाला प्रोसेस हम बता रहे हैं भाई। एच 2 लाइन में आंसर, इसलिए वीडियो तो लाइक करने की जरूरत है भाई, चैनल तो सब्सक्राइब करने की जरूरत है। तो भाई राइट आंसर 54 ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में। लॉन्ग भी प्रोसेस है भाई, पहले एपी बनवाते फिर एपी बनवाते भाई, हाँ A7 का फॉर्मूला लगाते हैं बनवाते हैं आंसर लाते हैं भाई, समय ज्यादा लगता है, इसलिए नो ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। चले भाई 38 नंबर सवाल था तो हरे गुरु जी देखने की जरूरत है जी, देखने की जरूरत है। 38 नंबर सवाल था राइट आंसर भाई 38 नंबर। हाँ यदि किसी समानांतर श्रेणी में A30 अच्छा A30 माइनस A20 इक्वल टू 50 ठीक है हो तो श्रेणी का सार्व अंतर होगा भाई। सार्व अंतर निकालना है भाई, अगर A30 और A20 तो भाई 50 है, मने A का 30वां पद और 20वां पद का अंतर का है 50 है भाई। तो अब देखो मेरे प्यारे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आंसर तो बुलाएंगे। A30 का मतलब क्या हुआ 30वां पद, तो फॉर्मूला A प्लस 29D, इसी पे तो बना था अंतर निकाला दिया होगा। A20 का मतलब क्या हुआ भाई A प्लस 19D हो गया गुरु जी, तो इसी भी तो बनाया होगा, तो भाई इसका मान जो भी आया होगा इक्वल टू में 50 है तो भाई 50। अब मेरे प्यारे A अब प्लस 29D अब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस A अब माइनस प्लस माइनस 19D इक्वल टू 50। अब देखो ई प्लस अब माइनस माइनस तो भाई ये A कैंसिल हो गया। अब प्लस और माइनस माइनस तो 29 में से जब 19D कट जाएगा तो 10D आ जाएगा इक्वल टू 50। अब देखो 10 पचे 50 तो डी का मान गुरु जी 5। इतना विस्तार से, इतना विधवत और विस्तार से भाई हम आपको सिखाते हैं, ऑब्जेक्टिव में कराते हैं नो ऑब्जेक्शन नो डाउट सीधे टिक आउट। तो 38 नंबर का राइट आंसर भाई 5, 38 का राइट आंसर 5 ऑप्शन नंबर सी 60 का आंसर आएगा नो डाउट। एमर भैया सीधे तर लेना तुम टिक आउट। चलिए भाई चलिए जी 39 नंबर प्रश्न तो देखते हैं जी, नो डाउट सीधे टिक आउट करते हैं क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। हम तराते हैं भाई ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन नो डाउट, सीधे तराते हैं भाई टिक आउट। चलिए 39 नंबर प्रश्न गुरु जी, यदि समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर -2 है, यदि समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर -2 है जी, -2 है, अब बताता है गुरु जी तो एनवा एवं एन तो भाई इसका मान्यता होगा। तो तारा भाई ए का मान A17 माइनस A13, A17 माइनस A13 का मान्यता होगा नो डाउट होगा मेरे प्यारे, सीधे टिक आउट होगा। तब जब डी का मान -2 दे रहा है तब तो A17 का भाई मान क्या होगा गुरु जी, A17 का मान्यता होगा तो तुझे मालूम है A प्लस 16D इसके जगह पे हम लिख सकते हैं क्योंकि A17 के बराबर है। अब देखो भाई A13 के बराबर भाई माइनस है तो माइनस, A प्लस 12D तो आराम से हम लिख सकते हैं गुरु जी, इसका मान ज्ञात करना है भाई, मुझे मालूम नहीं है निकाल देंगे। अब देखो जी A आप प्लस 16 दूढ़े D के जगह पे भाई -2। अब देखो नहीं तो अभी मत लिखिए गुरु जी, अभी मत लिखिए, चलिए हम नहीं लिखेंगे। A प्लस 16D अब माइनस से गुणा करेंगे तो -A अब माइनस प्लस माइनस 12D इक्वल टू, अब देखो ये प्लस माइनस, ए प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस माइनस भाई कैंसिल। अब देखो 16 और डी के जगह पे भाई क्या है 2 है, तो 16 दूना 32 माइनस में, अब माइनस है तो माइनस है तो भाई माइनस माइनस सीधे प्लस कर देते हैं। 22 दूना 12 दूना 24, कितना आ जाएगा 24, तो डी के जगह पे 2 रखेंगे तो 12 दूना 24 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो माइनस अब प्लस माइनस, तो अब मेरे प्यारे बताओ 12 में से 4 दिया तो आ जाएगा 8, यहाँ पे कितना बचा भाई 3, 2 में से 2 दिया 0, इसका मतलब 8 होगा। अभी आधे माइनस है तो आधे इसमें माइनस ला दीजिए, तो यह बड़ा है इसके आधे माइनस है तो भाई -8 नो डाउट सीधे टिक आउट। तो 39 था राइट आंसर जी, 39 था, हाँ जी 39 था राइट आंसर। मैं तुझे कैसे समझाऊं क्या होगा गुरु जी -8, हाँ जी ऑप्शन नंबर डी दाने द आंसर आएगा नो डाउट, सीधे तर लेना मेरे भाई टिक आउट।
मैं नहीं तो होती, हम बताते हैं ऑब्जेक्टिव में कराते हैं, नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट दैट इज आउट। तो भाई आज यह चैप्टर समाप्त हुआ मेरे प्यारे। हाँ जी, थोड़ा सा भी दिक्कत प्रॉब्लम रजन परेशानी है तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। हाँ जी, अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ समझ में आया है, दिमाग में गया है, तो मेरे प्यारे वीडियो तो लाइक कर देना। हाँ जी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि वायरल वीडियो आप ही तो बनाना है। फिर मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, जय हिंद।